हो। नमस्कार दोस्तों, अभी न्यूज फास्ट में मंगला चौधरी आपका स्पेशल न्यूज में स्वागत करता हूं। हमारा मिशन चल पड़ा है, आओ हम पाली के सभी वार्ड में चले और वार्ड की हकीकत को पहचाने कि एक्चुअल में उस वार्ड की हकीकत क्या है, उसके हालात क्या है। चुनाव होने के बाद वर्तमान की अगर बात करते हैं तो 1 साल का कार्यकाल पार्षद का कंप्लीट होने, क्या उस कार्यकाल के दौरान वहां पर क्या कामकाज हुआ है, क्या बीते दिनों में जन सुनवाई हुई है, क्या जनता की दुखद भरी घटनाएं उन्होंने वहां पर सॉल्व की है, क्या समस्या का समाधान हुआ है, जो गंदी नालियां होती हैं क्या उनकी सफाई हुई है, क्या सड़कों का निर्माण हुआ है, लाइटिंग प्रॉपर है या नहीं है, वो हर प्रकार की हकीकत आपके सामने आने वाली। एक तरफ तो मैं वार्ड नंबर 18 के पार्षद मोहम्मद रफीक जी, जिनको प्यार से जनता बाबू भाई गोरी के नाम से जानती, उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया, और दूसरी तरफ मैंने वहां के वार्ड नंबर 18 की स्थानीय लोगों से बात की तो उन्होंने दिल भरी कहानी, हकीकत उन्होंने आपके सामने रखी। वो कुछ ही समय के बाद आपके सामने आने वाली। देखिए इस खास रिपोर्ट में जो मैंने वहां पर वार्ड नंबर 18 की हकीकत को कैमरे में कैद किया, आपके स्क्रीन के सामने देखिए किस तरीके से यहां पर ये जंगल है। वार्ड नंबर 18 जंगल की बात कर रहे हैं, वो हकीकत आपके सामने है। यहां पर इतनी सारी झाड़ियां है कि कभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी घटना हो सकती है दोस्तों, कभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी घटना हो सकती है। इसका मतलब यह है चोरों को छिपने के लिए यहां पर स्थान मिल जाता है। अब देखिए किस तरीके से यहां पर लंबी लंबी झाड़ियां हैं, जबकि आसपास की बात करते हैं कॉलोनियां बसी हुई है, वहां पर आवासीय योजना है, लोग यहां पर रहते हैं। रात को डर है यहां पर कि कोई भी किसी प्रकार की यहां पर हत्या हो सकती है, दुर्घटना घट सकती है, क्योंकि यहां पर चोरी करने के बाद चोर कहीं भी किसी भी झाड़ी में छुप सकता है, तो वहां मिलना मुश्किल है, क्योंकि इतनी गहरी वहां पर, और मतलब जो है वो एक जमीन से ऊंची उठकर वो वहां पर झाड़ियां आ चुकी है दोस्तों। काटने के लिए यहां पर कई प्रकार की मशीनों का उपयोग करना पड़ेगा। वो सारी हकीकत मैंने कैमरे में कैद की, और यहां पर पार्षद साहब ने खुद ने कहा है कि ये पूरा जंगल है, इसे मुझे बहुत अच्छी तरीके से सफाई करानी पड़ेगी। तो मैं तो यही कहता हूं जल्दी से एक्शन लीजिए, क्योंकि आने वाले समय के अंदर कोई किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो जाए। अगर बात करते हैं अगली तस्वीरों में, देखिए किस तरीके से पानी भरा हुआ है। ये पानी, यहां पर पानी भरा हुआ है तो पानी का निकास क्यों नहीं है? मच्छर पैदा हो सकते हैं, डेंगू हो सकता है, बीमारी हो सकती है। यहां पर जवाब कौन देगा? बीमारी हो गई, आवासीय कॉलोनी के अंदर छोटे छोटे बच्चे यहां पर रहते हैं। एक तरफ तो इस तरीके से महामारी बीमारी चल रही है, और दूसरी तरफ यहां पर देखिए गहरे गहरे गड्ढों में पानी भरा हुआ है। क्या इस पानी का निकास नहीं है? क्या सड़क का निर्माण प्रॉपर तरीके से नहीं है? यहां पर पार्षद साहब को और नगर परिषद को जल्द से जल्द यहां पर अधिकारियों के साथ में एक्शन लेना चाहिए। कामकाज क्यों रुका हुआ है? अगर इस तरीके से अगर पानी अगर फैलता गया तो एक तो पानी का अगर बात करते हैं मिसयूज हो रहा है, और दूसरी तरफ अगर बात करते हैं मच्छर पैदा हो गए तो आने वाले समय के अंदर बीमारियां बहुत ज्यादा हो सकती। इसीलिए इसका समस्या का समाधान होना चाहिए। दोस्तों मैंने हकीकत एक एक कैमरे में, एक एक तस्वीरों के रूप में मैंने कैद की, और वो सारी हकीकत आपके सामने। जब मैं वार्ड नंबर 18 में हर गली मोहल्ले से होता हुआ आगे बढ़ा कैमरामैन को लेकर, वो हकीकत सारी सामने आई। स्थानीय लोगों ने क्या कुछ कहा वहां पर, देखिए इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फास्ट में मंगला चौधरी आपका स्वागत करता हूं। वार्ड नंबर 18 में है, और जहां पर 18 की हकीकत को पहचानेंगे। यहां पर स्थानीय लोगों से बात करते, किसी प्रकार की 1 साल जो बीत गया उसमें कोई समस्या का समाधान हुआ है या नहीं हुआ है, वो आने वाले समय में क्या मांग करना चाहते हैं। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम चनाराम चौधरी है। अच्छा सर, हम ये पूछना चाहते हैं 1 साल जो बीत गया, अभी जो उनका कार्यकाल कंप्लीट होने वाला, क्या यहाँ पर समस्या का समाधान हुआ है कभी? अभी जैसे लाइट भी आती है समय पर, लेकिन ये रोड का काम जो है पिछले कई सालों से अभी तक पूरा नहीं हुआ। और ये हमारा सेकंड गार्डन है, उसमें भी अभी जो लाइट का काम अभी भी नहीं हुआ, कभी उसमें भी कोई आदमी टाइम पे नहीं आ रहा है, साफ़ सफाई भी पूरी हो नहीं रही है। वहाँ सुबह सुबह राउंड करने में भी समस्या होती है, क्योंकि वहाँ लाइटें जो है सारी टूटी हुई है, अभी तक उनको लगाया गया नहीं है। पिछले 2-3 साल हो गए उनको टूटे हुए। तो सर आप क्या मांग करना चाहते हैं? सर हम यही मांग करना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उनका लाइट ठीक करवाई जाए और रोड का काम करवाया जाए, जिससे क्या कि ये धूल मिट्टी से हमें जो परेशानी हो रही है और बच्चों को समस्या हो रही है, उससे हमारा छुटकारा मिल सके।
देखिए दोस्तों, हकीकत आपके सामने, जल्द से जल्द यहाँ पर हर प्रकार की समस्या का समाधान होना चाहिए। एक लाइटिंग की प्रॉब्लम है और यहाँ पर सड़क का निर्माण होना चाहिए। धूल मिट्टी के कारण यहाँ पर डस्ट की जो है पार्टिकल है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर उड़ रहे हैं, जिससे बीमारी होने की संभावना ज़्यादा हो सकती है। कैमरामैन तरुण शर्मा के साथ मैं मंगीलाल चौधरी, पाली न्यूज़ फास्ट। देखिए दोस्तों, खास वहां पर क्या उन्होंने अपनी बात को रखी और हकीकत कही कि सड़क का निर्माण प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा, लंबे समय से नहीं हो रहा है। जब गाड़ियां चलती है, धूल मिट्टी के कण हमारे घरों में आ जाते हैं, बच्चे खेलते हैं तो इस तरीके से लगता है कि बाहर निकले और पूरे के पूरे धूल मिट्टी से उनके कपड़े भरे हुए उनके शरीर में इस तरीके से अगर चले गए तो दोस्तों बीमारी हो सकती। जल्द से जल्द वहां पर एक्शन होना चाहिए। इस वीडियो को दोस्तों इतना शेयर करो, इतना शेयर करो कि वहां पर एक्शन तुरंत हो जाए। यह वीडियो नगर परिषद जाना चाहिए, पार्षद साहब के पास जाना चाहिए, हर जनता के पास होना चाहिए। इस वीडियो को और मेरे यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए, उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने आसपास की अगर कोई भी न्यूज है मुझे दे सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, जब मैं हर गली मोहल्ले में होता हुआ उस वार्ड नंबर 18 में धीरे धीरे आगे चला तो सारी तस्वीरें धीरे धीरे कैमरे में आती गई। हकीकत यह थी कि स्थानीय लोगों के बुजुर्ग वहां के, जब मैंने बुजुर्गों से बात की तो उन्होंने ये बताया 65 साल से ऊपर वाले, उन्होंने समस्या का झाड़ रख दिया। कहा कि कुछ तो काम हो रहा है, नाली का निर्माण हो रहा है, लेकिन सड़क प्रॉपर तरीके से नहीं है। तो यहां पर कई सारे यहां पर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। ये कब होगा, गंदी गंदी नालियों की सफाई कब होगी, वो सारी हकीकत देखिए इस खास रिपोर्ट में आपके स्क्रीन के सामने। दोस्तों आप देख रहे हैं फास्ट, मैं मंगीलाल चौधरी आपका स्वागत करता हूं। हमारा मिशन चल पड़ा है, आओ हम पाली के सभी वार्ड में चले और वार्ड की हकीकत को पहचानें। आज हम वार्ड नंबर 18 में हैं, जहां के पार्षद है बाबू भाई गोरी। यहाँ के स्थानीय लोगों से हम हकीकत पहचानेंगे कि एक साल के कार्यकाल में काम कितना हुआ है या नहीं हुआ है, या पार्षद साहब कितनी बार यहाँ पर आते हैं, चुनाव होने के बाद कितनी बार यहाँ पर इन्होंने ड्यूटी दी है, हर प्रकार की जन सुनवाई हुई कि नहीं हुई। हम स्थानीय लोगों से बात करते हैं। सर आपका नाम क्या है? मोहम्मद सवाल। अच्छा सर, यहाँ पर हमारा सवाल ये आपसे कि पार्षद साहब यहाँ पर समय समय पर आते हैं? हैं साहब। अच्छा, यहाँ पर कामकाज हुआ है कि नहीं हुआ? काम तो हो रहा है साहब। कौन कौन से काम हुए हैं? ये नाली का काम हुआ अभी तो। अभी और सड़क यहाँ बनी है क्या? सड़क नहीं बनी। सड़क नहीं बनी और नालियों की सफाई हो रही है? नाले की सफाई बहुत कम, 8 दिन में 15 दिन में आते हैं। अच्छा, यहाँ पर 8-15 दिन में आते हैं। हाँ, और पानी की कोई दिक्कत है यहाँ? पानी की कोई दिक्कत नहीं, पानी टाइम टू टाइम आ रहा पर आता है। अच्छा, और कुछ यहाँ पर मैम आपसे कुछ बात करनी है। आपका नाम क्या है? नसीम। अच्छा मैम, यहाँ कोई समस्या है किसी प्रकार की? हमारे यहाँ भंगी की समस्या है, वो तो कोई समस्या नहीं है। अच्छा, यहाँ पर कोई पार्षद साहब आते हैं टाइम टू टाइम? आते हैं जाते हैं बहुत आते हैं। और नाली की सफाई होती है? नाले से आते थे, मैं तो भंगी हो जाते हैं, लेकिन ये सब सफाई सही नहीं करते हैं। अच्छा, साफ सफाई सही नहीं करते हैं। हाँ। अच्छा देखिए दोस्तों, किस तरीके से यहाँ पर हकीकत आपके सामने है। साफ सफाई को लेकर, सड़कों के निर्माण से लेकर यहाँ पर हर प्रकार की कामकाज तो हुए हैं, लेकिन आने वाले समय के अंदर वो कामकाज कब होंगे, जनता यहाँ पर पूछना चाहती है। कैमरामैन तरुण शर्मा के साथ मैं मंगीलाल चौधरी, पाली। धीरे धीरे दोस्तों और स्थानीय लोगों से बात करता गया कि एक्चुअल में हकीकत क्या है। जितनी ज्यादा वहां पर जनता से मैं बात करूंगा वो हकीकत आपके सामने आएगी। कुछ लोग तो ऐसे मिले कि उनके चेहरे पे खुशी थी कि ऐसे पार्षद पहली बार मिले हैं। इससे पहले पार्षद ना तो आते थे, ना हमसे बातचीत करते थे, हम भी जाते थे तो वहां पर सुनवाई नहीं होती थी, लेकिन अब डायरेक्ट हमारे पास, हमारी गली में पार्षद पहुंच रहे हैं। बाबू भाई गोरी की अगर छवि की बात करते हैं तो वो हकीकत आपके सामने आने वाली है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी हर बात को सुनते हैं। पहले वाले पार्षद कोई प्रकार का हम बात करते थे लेकिन सुनवाई नहीं होती थी, अब पार्षद सीधे घर आ रहे हैं। देखिए क्या कुछ कहा इस खास। देखिए दोस्तों, यहाँ पर स्थानीय लोगों से बात करते हैं, क्या कुछ कहते हैं। सर यहाँ पर किसी प्रकार की कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं है सर। अब की बार हमें पार्षद डंका मिला है, हर साल हमारे वार्ड में कोई आके जागता ही नहीं था। अच्छा, मतलब पार्षद आपसे आपके बात करते हैं? हाँ सर। समस्या का समाधान होता है? हाँ सर। आप कितनी बार पार्षद के गए? हमारे जाने की जरूरत ही पड़ती है सर, हमारा रोज आता है हमारे पास। अच्छा, और कोई किसी प्रकार समस्या नहीं है? किसी चीज़ की जरूरत। कोविड-19 के अंदर कुछ प्रकार की खाद्य सामग्री मिली यहाँ पर लोगों को? हाँ सर, सबको मिली है। सबको मिली है। मास्क वितरण हुए? हाँ सर। देखिए दोस्तों, हकीकत आपके सामने। कैमरामैन तरुण शर्मा के साथ मैं मंगीलाल चौधरी, पाली न्यूज़ फास्ट। साफ साफ हकीकत आपके सामने आ रही है। धीरे धीरे वार्ड नंबर 18 की धीरे धीरे बाउंड्री पर पहुंचा। वहां के स्थानीय लोगों से मैंने बात की, उन्होंने भी यही कहा कि वहां पर कई सारे अगर बात करते हैं, मुझे ऐसा लगा कि उनके चेहरे पर खुशी है, लेकिन वाकई में खुशी है। सड़कों का निर्माण से लेकर इलेक्ट्रिक के पोल से लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने पार्षद के बारे में। देखिए इस खास रिपोर्ट में आपके स्क्रीन के सामने।
नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ फास्ट में मांगीलाल चौधरी आपका स्वागत करता हूं और हमारा मिशन चल पड़ा है आओ हम पाली के सभी वार्ड में चले और वार्ड की हकीकत को पहचानें। आज हम वार्ड नंबर 18 में हैं, जहां के पार्षद है बाबू भाई गौरी जी। इनकी हकीकत के बारे में पहचानेंगे कि बीते एक साल के अंदर जो अभी एक साल का जो कार्यकाल कंप्लीट हो रहा है, क्या यहाँ पर उन्होंने इस तरीके से जनता की जन सुनवाई की है। वो सारी हकीकत आपके चंद मिनटों में आपके सामने आने वाली है। हम आकर यहाँ पर स्थानीय लोगों से बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? अच्छा सर, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ये है आपसे, हम स्थानीय लोगों से बात करना चाहते हैं, जनता की हम बात को रखना चाहते हैं कि आप बताइए कि क्या यहाँ पर समस्या का समाधान हो रहा है? समस्या का समाधान तो हो रहा है सर, अभी तो भी ठीक है, कुल मिला के अच्छा है। बाबू भी आने के बाद अच्छा है। नहीं, कोई किसी प्रकार की समस्या आई है आपको? समस्या तो सर अभी तो कोई समस्या नहीं है। बस कोई प्रकार की समस्या नहीं है। पार्षद साहब यहाँ पर समय समय आते हैं? हाँ, समय समय पर आते हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है? अभी कोई समस्या पानी बिजली बिल को लेकर या फिर किसी प्रकार की कोई सड़क का निर्माण है या गंदगी नाली, जो गंदी नाली है या गंदगी पड़ी हुई कहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सर, आपका क्या नाम है? मेरा पार्षद। अच्छा सर, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं है। कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं है? नहीं, मतलब सारी समस्या का समाधान हो रहा है? समाधान पार्षद साहब समय समय पर आ रहे हैं? सर, आपका क्या नाम है? अब्दुल गयूम सर। अच्छा सर, यहाँ पर कोई समस्या का समाधान हो रहा है प्रॉपर? हाँ जी, बराबर हो रहा है। जहाँ पर भी हमने पार्षद साहब को फ़ोन किया, अभी ये पोल गिर गया था, पोल क्षतिग्रस्त होया हुआ था, तो फिर उनको हमने फ़ोन किया और तुरंत उस कार्रवाई करके 2 दिन के अंदर अंदर ये पोल लग गया और कार्य हुआ। जिसी प्रकार से ये नाली का कोई कार्य था, ये भी इन्होंने करवाया। अपने एक कहने से जो भी है, जब भी कोई भी मोहल्ले वाले आके हमें बोलते हैं कि भाई पार्षद साहब से ये बात करनी है, हम बुलाते हैं तो वो तुरंत आते हैं और हमारे वार्ड में ये कार्य तो हो रहा है। किसी प्रकार की पानी की कोई समस्या नहीं? नहीं, कोई समस्या नहीं है। या कुछ आप पार्षद साहब को क्या मतलब मांग करना चाहते हैं यहाँ से? हाँ, मांग तो हमने जो भी की, यहाँ पे एक पोल पे पहले एक ही लाइट थी, फिर हमने 2 की मांग की तो 2 लाइट लग गई। अब एक पोल की वहाँ आगे की तरफ आवश्यकता है, उसकी हम मांग करेंगे और वो भी हमारी वो पूरी करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। मैम, आपका नाम क्या है? हसीना बनो। अच्छा मैम, किसी प्रकार की कोई समस्या है यहाँ पर? कोई नहीं है। पार्षद साहब आते हैं समय समय पर? हाँ, आता है। सुनवाई करते हैं आप? हाँ, सुनवाई करता है, सफाई भी करवाता है, कोई दिक्कत नहीं है। कर्मचारी भी आते हैं? हाँ। सभी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम, आपका क्या नाम है? इसबा अच्छा, कोई किसी प्रकार समस्या है यहाँ? कोई समस्या नहीं है। देखिए दोस्तों, हकीकत आपके सामने यहाँ पर मांग ये है कि अगला जो अभी जो हाल ही के अंदर जो पोल लगाया गया है, इलेक्ट्रिसिटी के जो बिल की जो प्रॉब्लम थी, वो सारी प्रकार की समस्या है, लेकिन आने वाले समय के अंदर ये सब कुछ यहाँ पर देखा जाएगा कि हर प्रकार की हकीकत आपके सामने रहेगी। क्या देखिए दोस्तों, किस तरीके से हकीकत आपके सामने है। इस वार्ड के हालात क्या है, लोगों के दिल में क्या है, कहां कामकाज हुआ है, कहां कामकाज नहीं हुआ, जल्दी से एक्शन होना चाहिए, वो सारी हकीकत आपके सामने। बाबू भाई गौरी की अगर बात करते हैं, यहां के जो पार्षद हैं, हकीकत यह है कि उनको टिकट नहीं मिला पार्टी से, लेकिन फिर भी वो जनता के विश्वास पर निर्दलीय से उतरे और वहां पर जीत के दिखाया। उन्होंने यह भी कहा कि जनता ने मेरे ऊपर विश्वास किया है और मैं विश्वास पर खरा उतरूंगा। आने वाले समय के अंदर कोई कामकाज अगर नहीं हुआ है, किसी भी गली मोहल्ले में कामकाज नहीं हुआ है, तो आने वाले बीते समय के अंदर मैं कामकाज करूंगा, मैं यहां पर जंग लड़ूंगा। इस वार्ड की जनता के साथ मैं पिछले कई सालों से जुड़ा हुआ हूं, दिल से जुड़ा हुआ हूं। किसी प्रकार की कोई भी समस्या आती है, मैं उस समस्या का समाधान करूंगा। मेरे कॉन्टेक्ट नंबर ये है, हर कार्यकर्ता के पास में, हर जनता के पास में मेरे नंबर है। मैंने ये भी पूछा इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कि बीते दिनों में आपने क्या काम किया, आने वाली योजनाएं कौन कौन सी होगी, कोविड पर आपने क्या ध्यान दिया, नगर परिषद में कहीं आपका मुद्दा अटक जाता है तो वहां पर क्या होता है। मैंने यह भी सवाल किया कि आप मंडिया रोड के नजदीक है, जो उसको जीवन रेखा बोलते हैं, क्या उस पर भी काम होगा या नहीं होगा, क्या आप उसके ऊपर सवाल खड़े करते हैं। देखिए इस खास एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आपके स्क्रीन के सामने। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इस फास्ट में मांगीलाल चौधरी आपका स्वागत करता हूं। हमारा मिशन चल पड़ा है आओ हम पाली के सभी वार्ड में चले और वार्ड की हकीकत को पहचानें। आज हम वार्ड नंबर 18 में हैं, जहां पर हम चर्चा करेंगे कि इस वार्ड के अंदर क्या क्या हकीकत है, कौन कौन से काम हुए, कौन कौन से काम नहीं हुए, सारे मुद्दे आपके सामने आने वाले हैं। जहां के पार्षद हैं मोहम्मद रफीक जी, जिनको प्यार से जनता बाबू भाई के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, हम यहां पर सारी हकीकत यहां पर हम पहचानेंगे, जनता की बात को रखेंगे, जनता क्या चाहती है, क्योंकि 1 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका। सर, आपका इसका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आपका स्वागत है। शुक्रिया साहब। जनाब, मैं न्यूज़ फर्स्ट के माध्यम से सभी हिंदू और मुस्लिम भाइयों को ये कहना चाहता हूँ कि 12 रबीउल अव्वल हमारे अजीज़ मोहम्मद साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनको तहे दिल से मुबारकबाद, और मेरे हिंदू भाइयों को बुराई पर अच्छाई का विजय का प्रतीक दशहरा और दीपोत्सव दीपावली की तहे दिल से मुबारकबाद। सर, हमारा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये है कि
आपका 1 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है, लगभग नवंबर के आसपास पूरा होने वाला है। हाँ, तो जनता आपसे ये पूछना चाहती है कि बीते दिनों में जो आपने काम किए हैं, जो आपने जनता की सुनवाई की है, जो आपने जनता के बीच की समस्या का समाधान किया है, वो कौन कौन सी ऐसी समस्या का समाधान किया, कौन कौन से काम है, आप बताइए। साहब, कोविड-19 चलते 11 महीने तो करीब मार्च से तो लॉकडाउन में काम की समस्या ही रही, वर्क ऑर्डर हुए नहीं, नाइट कोविड, हर प्रशासन पूरा कोविड-19 में लगा रहा। सबसे पहले हमारे वो थी, और अब विकास की लहर चल रही है, तो करीब 4-5 काम के हमारे टेंडर हुए हैं, विकास का कार्य अब शुरू होगा। कौन कौन से सर्वे से विकास के कार्य? विकास में जैसे तेली कॉलोनी में फुटपाथ का कार्य है, उसके पीछे हमारे सीसी का सड़क का कार्य है, और दूसरे बगीचों का जो काम है उनका रखरखाव है, उनका कार्य शुरू हो जाएगा। और बाकी जो काम है हमारे और भी पूरे वार्ड में डामरीकरण का है वगैरह है, और कल से हमारे मेन रोड मंडिया रोड का डामरीकरण का कार्य भी शुरू हो जाएगा। सर, कोविड-19 के अंदर पूरा देश लॉकडाउन में था और पाली भी लॉकडाउन में था। जिस तरीके से पॉजिटिव केसेस बढ़ते जा रहे थे, जनता का पूरे मकान में बंद थी, जनता की समस्या का समाधान किस तरीके से हो रहा था, कहाँ पर किस तरीके से अटकलें आई, या किस तरीके से आपने वहाँ पर इस एज में, आपकी जो एज जो 60+ एज है, जहाँ पर डॉक्टर मना करते हैं कि नहीं वहाँ पर जाना चाहिए, आप इस ज़िंदगी की मतलब दाव लगाकर आपने जनता के जो काम किए वो आपसे मैं जानना चाहता हूँ। सर, मेरे को तो प्रशासन ने मना कर दिया कि आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन भामाशाह और मेरे वार्ड के नौजवान साथियों की वजह से हमने कोविड में अच्छा कार्य किया। भामाशाह का अच्छा योगदान रहा। पहले तो 10 दिन तक हमने खाने के पैकेट वितरित किए, उसके बाद में हमने धीरे धीरे सूखी सामग्री बनवाकर पीड़ितों को सप्लाई की। जहाँ जहाँ गरीब तबके के लोग हैं जो डेली कमा कर लाने और खाने वाले थे, उनकी समस्याओं को हमने दूर किया। फिर प्रशासन के सहयोग से हमने लिस्टें बनवाई और उनको लिखित में देकर प्रशासन को दिया, और प्रशासन ने उनको चिन्हित करके हमको जो राशन सामग्री पहुंचाई, हमने उन गरीबों को तकसीम की। सर, हमारा अगला क्वेश्चन आपसे ये कि जनता की, जब मैं हम ग्राउंड लेवल 0 से हम रिपोर्टिंग करते हैं तो जनता की आवाज़ है कि सर कहीं भी सड़कों का प्रॉपर तरीके से मरम्मत नहीं हुआ है, कहीं गंदी गंदी नालियां हैं जहां सफाई नहीं हो रही हैं। लोग यहां तक ये बोल रहे हैं, जनता ये बोल रही है कि सर सांप बिच्छू घरों में आ जाते हैं, कहीं पेड़ पौधे जो है वो नालियों में उग गए हैं, कहीं कर्मचारी की समस्या आ रही है। तो इसके ऊपर आप मतलब क्या कहना चाहेंगे, क्या एक्शन लेना चाहेंगे अपने वार्ड के ऊपर? देखो साहब, मेरा वार्ड जो बाहरी है, और मानसून के बाद में झाड़ियाँ काफ़ी हो गई, उनकी सफाई करवाई मैंने। कुछ काम अभी भी बाकी है, कुछ थोड़ा। हाँ, और जंगल, मेरा वार्ड तो काफ़ी फैला हुआ है और पूरा विकसित भी नहीं है, और वास्ते झाड़ियाँ हैं, जंगल का एरिया है, सांप बिच्छू आते हैं क्या। और साफ़ सफाई के लिए तो मैं प्रशासन, नगर परिषद को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे कहने से कोई भी चीज़ है, प्रशासन, नगर परिषद प्रशासन मेरे लिए गाड़ी है, जेसीबी है, सफाई के लिए कर्मचारी है, मेरे को मुहैया करवाते हैं। मतलब हर प्रकार का वहाँ पर मुद्दा आप उठाते हो, कामकाज होता है नगर परिषद? बिल्कुल, कामकाज का मुद्दा उठाते हैं, चाहे शहरी सौंदर्यीकरण हो, चाहे बगीचों की व्यवस्था हो, चाहे रोडें नालियों की सफाई का कार्य हो। तो मैं कोई भी अगर चेयरमैन साहब से कहता हूँ, चेयरमैन साहब मेरी बात पे ध्यान रख के मेरी समस्या को समाधान करवाते हैं। सर, यहाँ पर आप निर्दलीय पार्टी से आपने जो है वो जंग लड़ी है और आपको टिकट नहीं मिला और जनता ने आपके ऊपर विश्वास किया, तो इसके ऊपर कुछ आप कहना चाहेंगे सर? जनता से यूँ है साहब, ये तो मेरा खुद का निजी वार्ड है और मैं यहाँ से करीब 30 वर्षों से रहता हूँ। लोगों से मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं, और टिकट तो एक मेरी मंशा थी कि मैं पार्टी से चुनाव लड़ूं, लेकिन पार्टी ने मुझे इस काबिल नहीं समझा और मेरे वार्ड वालों ने मुझे काबिल समझ के मुझे इस मुकाम पे पहुंचाया। अच्छा, मतलब पूरा जनता ने विश्वास किया। उसके लिए मैं मेरे वार्ड के जनता का धन्यवाद देता हूं, जो मुझे, एक छोटा सा आदमी को मुझे निर्दलीय जीता के उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। सर, नगर परिषद में कई बार, जैसे वार्ड में मैं कई बार ग्राउंड रिपोर्टिंग करता हूँ और आपके वार्ड में मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, तो कर्मचारी को लेकर कई सारी समस्या आती। कर्मचारी यहाँ पर नगर परिषद में क्या मतलब कम है, पद जो है वो खाली पड़े हैं, जनता बार बार बोल रही है सर कभी 1 दिन आते हैं, कभी 7 दिन आते हैं, कभी आते ही नहीं है, या सफाई करते हैं तो कुछ और धमकियाँ देते हैं, ऐसा कुछ, इसके ऊपर क्या एक्शन है? बात कर्मचारियों की है साहब, कर्मचारी तो सभी कोविड-19 में लगे हुए हैं, और नगर परिषद के अंदर हर डिपार्ट के अंदर कोई ना कोई पॉजिटिव आया तो कार्य तो वैसे ही बाधित हुआ है।
और ने हमारे सभी कर्मचारी हैं, जमादार हैं, इंस्पेक्टर है, वो भी सभी कोविड में लगे हुए हैं। तो असर तो साहब कार्य पे थोड़ा पड़ता है, लेकिन आज हमारे लिए सबसे पहले तंदुरुस्त रहना और कोविड के प्रति कार्य करना है। शहर के कार्य तो होते रहेंगे, चलते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले कोविड-19 से हमको निपटना है। सर, हमने यहाँ पर वार्ड की हकीकत देखी कि सर एक्चुअल में आपके वार्ड के अंदर जो आपके समाज के जो लोग हैं वो रेशियो वाइज कम हैं और दूसरे अदर कास्ट के लोग ज़्यादा हैं। तो आपने इतना यहाँ पर लोगों के बीच में स्नेह रखा, इसके पीछे पिछला रिकॉर्ड आपका क्या कहता है? कुछ कहना चाहेंगे सर आप? पिछला रिकॉर्ड मेरा अच्छा संबंध रहा सभी से। 2009 में भी मैंने चुनाव लड़ा, उस टाइम भी मेरा अच्छा सहयोग रहा। तो बाकी यहाँ पर ज़्यादातर जो है वो मजदूर पैसा लोग हैं, धनाढ़े सेठ यहाँ पे नहीं है, ठीक है, मुख्तसर लोग हैं। 70% जनता मजदूर पैसा है, जिसमें अल्पसंख्यक है, SC ST है और भी दूसरे जातियों के लोग हैं, सब मजदूरी पैसा है। उनका मेरा हमेशा मेलजोल है और कोई भी काम अगर मैं इनके भी रहता हूँ, कभी आधी रात को काम अगर ये मेरे को कहते हैं तो मैं इनके काम के लिए हर वक्त तत्पर रहता हूँ। सर, आपको यहाँ पर निर्दलीय जब आपने यहाँ पर टिकट से लड़ाई लड़ी तो इससे पहले कभी आपको एहसास था कि आप जीत पाएंगे यहाँ पर? बिल्कुल साहब, पूरी संभावना थी जीतने की, लेकिन कुछ कारणों से मैं नहीं जीत पाया। लेकिन इस बार लोगों में मेरे प्रति उत्साह था और कि नहीं, अगली बार इनके साथ में ऐसा हुआ तो अब की बार बाबू भाई गौरी के साथ में रहेंगे और बाबू भाई गौरी को जिताएंगे, और उन्होंने ये कार्य कर दिखाया। सर, जनता आपको बाबू भाई गौरी के नाम से जानते हैं। ये बाबू भाई गौरी का मतलब क्या है? मतलब कहाँ से, मतलब ये चीज़ लोगों ने जो एक बार एक विश्वास किया हमें बाबू भाई गौरी जो है ये काम करते हैं, हमारे साथ रहते हैं, तो इसके पीछे क्या है? बाबू भाई गौरी तो हमें सदैव साथ में रहता हूँ और मेरे बचपन से मेरे माता पिताओं ने नाम मेरा बाबू भाई, मेरे को बाबू कहते थे, छोटा बाबू था मैं। और ऐसा मैं 20 साल, मेरी सिस्टर के बाद में 20 साल तक कोई संतान नहीं हुई, इसलिए मैं 20 साल के बाद होने से मेरे को प्यार से बाबू भाई कहते हैं। सर, हमारा क्वेश्चन ये है कि अभी आपका 1 साल कंप्लीट होने वाला है, आप अगले साल में प्रवेश करने वाले हैं और जनता आपसे ये मतलब आशा करती है कि जो योजनाएं आने वाली है, जन कल्याण योजना हो, चाहे सरकार की योजना हो, चाहे सेंटर की हो, चाहे स्टेट की हो, चाहे हमारे काउंसिल की हो, नगर परिषद की हो, तो आने वाले समय के अंदर आपकी नई योजनाएं कौन सी होगी? जो आपका पहला टारगेट कौन सा होगा कि मुझे इस जनता के लिए ये काम करना है? देखो साहब, सरकारी जो भी योजनाएं जो धरातल पे होगी ना, उन्हीं सभी योजना में, चाहे किसी भी जाति धर्म के लिए हो, चाहे माइनॉरिटी के लिए हो, SC ST के लिए हो, सभी के लिए हो, सभी योजना के लिए मैं कार्य करूँगा। हो सकता है जितना पब्लिक को लाभांश मिले वो कार्य मैं करूँगा। सर, कभी नगर परिषद में ऐसा होता है कि ये बीजेपी पार्टी से पार्षद है, ये कांग्रेस से है, ये निर्दलीय है, इनको अलग अलग कैटेगराइज करो, इनका काम कम होना चाहिए, इनका ज़्यादा होना चाहिए, कभी आपने इस तरीके से कभी देखा है नगर परिषद में? सर, ऐसा है, वो तो वर्षों से चला आ रहा है, भाई भतीजावाद तो होता ही है। अगर एक बाप के 3 बेटे हैं और एक बेटा अगर कमज़ोर है तो माँ बाप की नज़रों में वो कमज़ोर ही रहता है, वो कम कमाता है, वो है। और जैसे रही पार्टी पॉलिटिक्स की बात है तो साहब होती है, वो तो सब में ही होता है कि भाई। नहीं, कामकाज कहीं रुकते हैं? नहीं, कामकाज तो सबके होता है साहब, कामकाज कोई नहीं रुकता है। किसी का 100% होता है, किसका 70% होता है, काम तो होता ही है साहब। ऐसे थोड़ी होता है, अगर नहीं होता तो पब्लिक खुद नगर से जाके विरोध प्रदर्शन करती है, पार्षद को साथ में ले जाके। अगर पार्षद का काम नहीं होता तो पार्षद खुद पब्लिक को ले जाके वहाँ प्रदर्शन करते हैं, साहब हमारा काम क्यों नहीं हो रहा, उस वार्डों में हो रहा, उस वार्डों में हो रहा। लेकिन काम तो करीब का होता है, ऐसा कुछ काम ज़्यादा होता है, कुछ कम होता है, काम तो होता है। सर, यहाँ पर 65 वार्ड है और 65 वार्ड में अलग अलग पार्षद हैं, कोई युवा है, कोई अलग तरीके से, हर कैटेगराइज अलग अलग है, कोई बीजेपी का है, कोई निर्दलीय है, कोई कांग्रेस से है, हर पार्टी से है। तो सर, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? काम करने का एक तरीका क्या होता है? मतलब आपको एक जो एक्सपीरियंस है अपने लाइफ के अंदर जो आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? तो क्या बोला, समझ में नहीं आया। मेरा क्वेश्चन ये है कि सर, आपने कहा जो एक्सपीरियंस है पिछले सालों का, काम करने का जो तरीका है, तो यहाँ पर हर पार्टी के यहाँ पार्षद हैं 65 वार्ड में, तो क्या संदेश देना चाहते हैं कि काम करने का तरीका क्या होना चाहिए? हमें किस तरीके से नगर परिषद में काम करना चाहिए? हमें जनता के साथ कैसे जुड़ना चाहिए? हमें जनता की सुनवाई कैसे करनी चाहिए? जनता के साथ तो सब जुड़े हुए हैं, सब ऐसा है। पार्षद तो करीब सब अपना काम करते ही हैं सर। क्या अब कोई अपने बिजनेस में बिजी है तो आखिर 1-2 घंटा नगर पर जाके जो भी है जनता की जो वार्ड की समस्या उठाते हैं। जैसे मैं तो फ्री हूँ, अभी निकल जाऊँगा नगर परिषद, जो भी है समस्या जो मेरे आती है सब समस्या लिख के मैं नगर परिषद जाता हूँ कि भाई यहाँ पे कचरा सफाई नहीं हो रही है, यहाँ पे ये हो रही है, यहाँ पे कूड़ा पड़ा है, यहाँ पे वो है, यहाँ पे झाड़ियाँ हैं, यहाँ पे JCB की ज़रूरत है, यहाँ डामरीकरण है, यहाँ पेचवर्क है, यहाँ पे सीवरेज के जो होदियाँ डटी हुई है उनके लिए। तो
मैं तो करीब 4 घंटे नगर परिषद में रहता हूँ और सभी अधिकारियों से मिलकर जो भी अपने कार्य किया है उसका समाधान करवाता हूँ। सर, हमारा अंतिम क्वेश्चन आपसे ये है कि कोविड-19 के अभी केसेस बढ़ रहे हैं, पाली में भी बढ़ रहे हैं, प्रदेश में बढ़ रहे हैं और भारत में भी बढ़ रहे हैं। तो अब इतना ग्रुप बनाकर, समूह बनाकर आप वहाँ पर जन सुनवाई तो कर नहीं सकते, तो आप जनता को बताइए कि जनता आपसे किस सिस्टम से जुड़े, मोबाइल फ़ोन, व्हाट्सएप, फेसबुक, जो आपके जो अकाउंट्स हैं, क्या मतलब कनेक्टिविटी कैसे होगी आपकी? जनता और पार्षद के बीच में जो कनेक्टिविटी है वो आपसे सुनना चाहती है। जनता को हम हर एक दिन से जाके हर एक अलग मोहल्लों में उनको मास्क के लिए व्यतीत करते हैं और मास्क वितरण भी करते हैं। नगर परिषद द्वारा भी अभी वहाँ मास्क 3 दिन हम मास्क की वितरण किया और लोगों को जागरूक करते हैं। जैसे मेरे वार्ड के अंदर करीब मेरे 300 घर जुड़े हुए हैं मेरे से, तो उनको मैं कोविड-19 के प्रति सजग रहने के लिए, मतलब कोविड-19 के वजह मास्क लगाने के लिए, कोई भी एहतियात बरतने के लिए कहता रहता हूँ मैं। और जन सुनवाई कैसे करेंगे सर? जन सुनवाई का मतलब कोई जैसे रात को भी अगर कोई जैसे किसी की गली के बाहर अगर कुत्ता अगर मर गया है या फिर वहाँ पर बदबू आ रही, गंदगी है या फिर कहीं झाड़ लगे हुए हैं, तो वो जनता आपसे कैसे जुड़े, आप तक मैसेज कैसे पहुँचे? मैसेज सर, मेरा ग्रुप बना हुआ 300 लोगों का। अगर कहीं वार्ड में कोई कुत्ता मर गया तो उसका समाधान 1 घंटे में हाथों हाथ मेरे पास आएगा मैसेज, मैं मैसेज देखूंगा या कॉल आ जाएगा। कॉल आने के बाद में 1 घंटे में मेरे जमादार या इंस्पेक्टर से मैं कंफर्म करके और आदमी भेज के वहाँ से जो भी है मृत जानवर, पशु पक्षी जो भी है कचरा वगैरह, मलबा वगैरह वहाँ से हटवा देते हैं। सभी वार्ड के पास सर आपके कॉन्टैक्ट नंबर है? हाँ, करीब मेरे पास 70% मेरे पास नंबर है। और आपके भी कॉन्टैक्ट जनता के पास है? बिल्कुल है साहब, मैंने हर घर में अपना विजिटिंग कार्ड दे रखा है सबको कि कोई भी कार्य हो तो आप मुझसे फ़ोन पे संपर्क करें। देखिए दोस्तों, हकीकत आपके सामने। देखिए दोस्तों, किस तरीके से बाबूभाई गौरी ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में साफ साफ कहा कि मैं आने वाले समय के अंदर कौन कौन सी योजनाएं करने वाला हूं, मेरे बीते दिनों में कौन कौन से कामकाज हुए हैं। जनता ने मेरे ऊपर विश्वास किया है तो मैं भी वहां पर पूरा खरा उतरूंगा। वो सारी हकीकत आपके सामने आई। दोस्तों, मेरा न्यूज फास्ट का जो ये चैनल का नाम है, आप इसको बार बार आप लोग इसको शेयर कीजिए। जितना अपने ग्रुप में शेयर करोगे, मेरा चैनल का नाम वापस में रिपीट करता हूं, न्यूज फास्ट पाली। उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जो लाल बटन दे रखा उसके ऊपर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, जितना ज्यादा शेयर करोगे, जितना ज्यादा सब्सक्राइब करोगे, उतना ही ज्यादा ये वीडियो ज्यादा नगर परिषद तक पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि चारों तरफ से एक नेटवर्क बनेगा और उस नेटवर्क के माध्यम से हर प्रकार की समस्या का समाधान होगा। आज के लिए जय दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। वापस मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वार्ड में।